से बता दें, विभाग मर्ज होने के बाद मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। क्या क्या ये बदलाव, ये आप जान लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कैबिनेट मंत्री अनिल विज से वापस ले लिया गया है। हायर एजुकेशन विभाग कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सौंप दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर्यावरण, वन्य प्राणी और वन विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ विभाग हालांकि ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। कुछ विभाग क्या किए गए कि मर्ज कर दिए गए, विलय कर दिए गए, और उनके नाम में भी जाहिर बदलाव उसके बाद हुआ है। अब बदलाव के बाद पहली बात तो ये कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज से एक विभाग वापस ले लिया गया है, जो कि मूलचंद शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। बनवारी लाल को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। चलिए, रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या क्या बदलाव किए गए हैं? किस मंत्री का कद बढ़ा के, किस मंत्री के कद में कटौती है, या फिर विभाग वापस लिया गया कि इस विलय के बाद, बताएं। बिल्कुल, देखिए, मंत्रियों के विभागों का जो आज है पुनः आवंटन जो है वो किया गया था। विभागों के मर्जर के बाद जो है मंत्रियों के जो विभाग हैं वो मर्ज हो गए थे। कुछ एक मंत्रियों के विभागों में फेरबदल जो है वो किया गया है। अगर बात की जाए विभागों की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जो है गृह मंत्री अनिल विज से वापस लिया गया है। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो है उनके पास चला गया है। स्कूल शिक्षा विभाग और कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा। ये जो है इस मर्जर के बाद की जो आवंटित किए गए हैं तमाम विभाग, उनका ब्यौरा है। और इसके साथ साथ कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण, वन्य प्राणी और वन्य विभाग की जिम्मेदारी जो है वो मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बनवारी लाल के पास सहकारिता विभाग पहले से ही है और अब उनको जन स्वास्थ्य का विभाग जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ SC एंड OBC वेलफेयर विभाग बनवारी लाल से वापस लिया है, और इसके बाद आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट बबली से जो है वो वापस लिया गया है। तो ये तमाम जो बदलाव हैं, ये जो नए आवंटन किए गए हैं उसके अलावा किए गए हैं। अगर टोटल विभागों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास करीब 15 विभाग जो हैं वो रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो फाइनेंस, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, ये विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास रहेगा। प्लानिंग विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इसके अलावा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संदीप सिंह वाला जो मामला, उसका छेड़छाड़ मामला है, उसके बाद संदीप सिंह ने, खेल मंत्री जो संदीप सिंह थे, उनकी तरफ से जो अपना विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्स विभाग है ये मुख्यमंत्री के पास रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 7 विभाग जो हैं वो रहने वाले हैं। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल विभाग जो है, पब्लिक वर्क्स, B&R, फूड एंड सप्लाई, सिविल एविएशन, ये तमाम जो विभाग हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास रहने वाले हैं। और गृह मंत्री अनिल विज की बात की जाए तो उनके पास होम, हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और आयुष विभाग, ये 4 विभाग जो हैं अनिल विज के पास रहने वाले हैं। कंवरपाल गुर्जर के पास 5 विभाग रहने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज एंड टूरिज्म, ये 5 विभाग जो हैं कंवरपाल गुर्जर के पास रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूलचंद शर्मा के पास 4 विभाग जो हैं वो रहने वाले हैं। मूलचंद शर्मा के पास ट्रांसपोर्ट विभाग रहेगा, माइंस एंड जियोलॉजी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा और हायर एजुकेशन, ये 4 विभाग जो हैं मूलचंद शर्मा के पास रहेंगे। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पास एनर्जी विभाग और जेल विभाग, ये 2 विभाग रहने वाले हैं। इसके अलावा जयप्रकाश दलाल के पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो विभाग है वो रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रहेगा, फिशर्स रहेगा और लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये 4 विभाग जो हैं जयप्रकाश दलाल के पास रहने वाले हैं। बनवारी लाल के पास जो है सहकारिता विभाग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये 2 विभाग जो हैं बनवारी लाल के पास रहेंगे। इसी प्रकार से देवेंद्र बबली के पास सिर्फ एक विभाग अब बचा है। देवेंद्र बबली की अगर बात करें, डेवलपमेंट एंड पंचायत से एक विभाग जो है देवेंद्र बबली के पास रहने वाला है। ओम प्रकाश यादव जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके पास जो है
सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर जो विभाग है वो रहेगा, सोशल जस्टिस विभाग है उनके पास रहने वाला, ही 2 विभाग उनके पास रहेंगे। इसके साथ कमलेश ढांडा जो वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो विभाग उनके पास रहेगा। इसके अलावा उनके पास एक विभाग का इंडिपेंडेंट चार्ज भी रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मंत्री हैं, एमओएस हैं अनूप धानक, उनका अगर जिक्र किया जाए उनके पास 4 विभाग हैं। एक विभाग लेबर विभाग जो है उनके पास इंडिपेंडेंट है और 3 विभाग डिप्टी सीएम के साथ उनके साथ अटैच रहने वाले हैं। और संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे, राज्य मंत्री हैं, और उनकी तरफ सिर्फ एक ही विभाग उनके पास रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग। ये सिर्फ 2 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक विभाग रहने वाला है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और संदीप सिंह, इनके पास सिर्फ एक विभाग है और तमाम जो मंत्रियों के विभाग हैं उनमें फेरबदल हुआ है। उसकी आज गजट नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी, बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जिसमें एक ही प्रकृति के जो विभाग थे उनका विलय किया गया है, ताकि कामकाज सुचारू रूप से हो सके, तालमेल सही रह सके। इसमें आपको बता दें कि केवल मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है, तब्दीली की गई है, नाम बदले गए हैं, लेकिन निदेशालय, सार्वजनिक उपक्रम और साथ ही प्राधिकरण पहले की तरह काम करेंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो मर्ज किए गए विभागों का मंत्री या प्रशासनिक सचिव भी एक ही रहेगा। तो आपको बता दें कि आज आखिरकार आवंटन हो गया है मर्ज किए गए इन विभागों का। 25 विभागों को मर्ज करते हुए केवल 10 नए विभाग बनाए जाने की कैबिनेट की मंजूरी थी। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, राज्यपाल की ओर से मंजूरी दी गई। इससे पहले मुख्य सचिव अधिसूचना जारी कर ही चुके थे और आज आवंटन कर दिया गया है। क्या बदलाव हुए हैं, किस मंत्री को कौन सा नया विभाग मिला है, किससे विभाग ले लिया गया है, ये आपको जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता रवि कालीरमन। तो ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बताई। मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, आवंटन नए सिरे से किया गया है। जो विभाग विलय किए गए थे उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई हमने चंडीगढ़ से। तो फिलहाल